इस खबर को सुनकर आप यही सोचेंगे कि भारत सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। क्या कारण थे कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के ज्यादातर इंटरनेट टावर को, नेटवर्क टावर को रूस ने तबाह कर दिया था पहले ही। फिर भी रूसी टैंकों पर, युद्धपोतों पर ड्रोन के हमले होने शुरू हो गए और ऐसे रूस के बड़े से जहाज को डुबो दिया इस इंटरनेट ने। और कौन था इसके पीछे? क्यों राष्ट्रपति पुतिन ने ये कह दिया कि वो अब अंतरिक्ष युद्ध को शुरू करेंगे? जानेंगे क्या है मामला। ये खबर बेहद खास है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए कि भारत सरकार इतनी कठोर क्यों हो गई थी। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब यूक्रेन पर हमला हुआ ना, तब रूस की एक बड़ी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत रूस ये चाहता था कि यूक्रेन के सारे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए। 4G, 5G कुछ भी न चले और न चलने की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल यूक्रेन के लोग न कर पाए। लेकिन क्या रूस ऐसा मानव अधिकार उल्लंघन को नहीं दिखाने के लिए कर रहा था? बिल्कुल नहीं। रूस ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के जरिए यूक्रेन की मिलिट्री को रियल टाइम डेटा न मिले। अब इसके लिए रूस ने इंतजाम तो बहुत अच्छे किए, खास तौर पर चुना नेटवर्क टावर को और उड़ा दिया। रूस ये सोच रहा था कि चलो हम यहाँ पर अब पहली जीत पा चुके हैं। रूस की सेना एंटर कर गई यूक्रेन में। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी ताकत मिल गई यूक्रेन को जिसके तहत यूक्रेन को रियल टाइम डेटा फिर भी मिलने लगा और ये रियल टाइम डेटा यूक्रेन को बहुत मदद पहुंचाने लगा। यूक्रेन को जो ड्रोन मिले थे, उन ड्रोनों से हमला लगातार रूसी सेना पर, रूसी टैंकों पर करने लगा यूक्रेन और उसे फायदा भी मिलने लगा, क्योंकि रूसी सेना तो ये मानकर बैठी थी कि हमने तो नेटवर्क वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया है, खत्म कर दिया है, अब उन्हें रियल टाइम डेटा मिलेगी नहीं। ऐसे में वो हम पर सटीक निशाना नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कई टैंक रूस के तबाह हुए। रूस की रणनीतिक चूक में कुछ समस्या आ गई क्या? नहीं, यहाँ पर अमेरिका ने खेल कर दिया और इस खेल में अमेरिका ने जिस शख्स को शामिल किया, अब उसको लेकर सीधे सीधे रूस ने ये कहा है कि उसकी सारी सैटेलाइट को रूस कर देगा तबाह। कौन है वो शख्स? तो आपको बता दें, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क है। और एलन मस्क को लेकर रूस ने ये कहा है कि स्टारलिंक की सारे सैटेलाइट को हम तबाह कर देंगे। आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्या कर दिया? स्टारलिंक ने ऐसा क्या कर दिया? तो आपको बता दें, आपको याद होगा जेलेंस्की की और एलन मस्क की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के बाद एलन मस्क ने ये दिखलाया था कि वो किस तरीके से दानवीर की तरह दान कर रहे हैं स्टारलिंक की डिवाइस, वो डिश जिससे बिना कनेक्शन के भी, बिना टावर के भी डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट को गेन किया जा सकता है। और उस वक्त तो स्टारलिंक ने ये दिखलाने की कोशिश की कि हम तो दान कर रहे हैं, पर जो रिपोर्टें निकल कर आई, वो रिपोर्टें ये कह रही है कि ये दान वान नहीं कर रहे थे, बल्कि अमेरिका ने स्टारलिंक को इसके लिए पैसे दिए कि आप यूक्रेन को इंटरनेट दो। आपको बता दें, पहले भी यूक्रेन के अंदर स्टारलिंक की सेवाएं चलती थी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं चलती थी। खास करके युद्ध के समय में स्टारलिंक ने अपनी सेवाओं को बढ़ा दिया यूक्रेन के अंदर। इसके लिए तो खास तौर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की और एलन मस्क की मुलाकात तक हुई। लेकिन यहाँ पर मामला सिविलियन नहीं रहा। आप सोचेंगे आम लोगों को इंटरनेट दे दिया, वो लोग पोस्ट करने लगे सोशल मीडिया पर, ये अमेरिका तो यही चाह रहा था। लेकिन नहीं, अमेरिका ये छोटी सी चीज नहीं चाह रहा था। जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि इसी स्टारलिंक का इस्तेमाल किया गया ड्रोन अटैक के लिए। और अभी हाल फिलहाल में जो मोस्कोवा डूबी है, जो युद्धपोत रूस का डूबा है, उसके पीछे भी ये स्टारलिंक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका है। अब इसके बाद तो बौखलाना रूस का जायज था। रूस के पास जैसे ही ये रिपोर्टें निकल कर आने लगी कि अच्छा, हमारी प्लानिंग को फेल करने के लिए स्टारलिंक ही आगे आया और स्टारलिंक ने ही ऐसा किया है, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि हम स्टारलिंक के सैटेलाइट को तबाह कर देंगे। क्या ऐसा कर सकता है रूस? तो आपको बता दें, बिल्कुल कर सकता है। अभी 3 ऐसे देश हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन है, जिसमें एक भारत भी है, चीन भी है और रूस भी है। अब एलन मस्क को डर ये लग रहा है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट उड़ा दी जाएगी। और आपको बता दें, अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट उड़ भी जाती है तो इसमें आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं होगा, यानी कि नाटो संगठन लड़ने के लिए
ये नहीं आएगा। अब आपको याद होगा भारत ने हाल ही में एलन मस्क को बहुत बड़ा धूल चटाया था। दरअसल एलन मस्क ने स्टारलिंक की सेवाएं भारत में बिना लाइसेंस लिए शुरू कर दिया था और ये दिखलाने की कोशिश की थी कि यहाँ तो ऐसा ही चलता है। 5 से 10 हजार लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था, पेमेंट भी दे दिया था। अब आप सोचो किसी गवर्नमेंट को इग्नोर करते हुए एलन मस्क ऐसा सब कुछ कर रहे थे। ऐसे में भारत सरकार एक्टिव हुई और भारत सरकार ने ये कहा कि पहले तुम लाइसेंस लो, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम तुम्हें लाइसेंस देंगे या नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि सबसे पहले जो तुमने पैसे लिए हैं लोगों के उसे रिटर्न करो। एलन मस्क को वो पैसे रिटर्न करने पड़े। अब स्टारलिंक को लेकर भारत सरकार ने एक चेतावनी जारी की थी जिसमें कहा था कि ये लाइसेंस प्राप्त नहीं है, इसका इस्तेमाल आप न करें और इसको आगे भी आप न खरीदें, इसका सब्सक्रिप्शन न दें। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। कारण ये था कि आपके इंटरनेट, आपके डेटा पर किसी और का हक होना, कोई और देश उसको अगर संचालित करता है तो वो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। यानी आपके न चाहते हुए भी आपका सारा डेटा अमेरिका में पहुंच रहा है। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस ने इस बात को साबित कर दिया कि स्टारलिंक ने जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में किया है, ये कोई सिविलियन कंपनी नहीं है, ये आम कंपनी नहीं है, नागरिकों को सुविधाएं देने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये है एक मिलिट्री कंपनी। रूस ने साफ साफ कहा कि इसने मिलिट्री कंपनी की तरह व्यवहार किया है, मिलिट्री कंपनी की तरह सुविधाएं दी है यूक्रेन को। तो चलो यूक्रेन को सुविधाएं दी, हो सकता है कल की डेट में किसी तरीके से भारत से नाराज होता है अमेरिका और भारत को हैंडल करने की कोशिश करता है, तब तो अमेरिका भारत को भी उंगलियों पर नचा सकता है। ऐसे में किसी भी विदेशी के हथियार न तो भारत में इस्तेमाल होने चाहिए और न ही इंटरनेट की सेवाएं इस्तेमाल होनी चाहिए। ये भारत सरकार का बहुत ही दूरगामी निर्णय है जो बेहद सही है। वैसे इस मामले में कहीं न कहीं आप चीन को सही जरूर मानेंगे कि चीन ने शुरू से इस चीज को फॉलो किया। दुनिया के नीतियों को चीन काफी पहले समझ गया था और चीन ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि चीन अभी भले बाहरी दुनिया में बदनाम है लेकिन अपने देश में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है और दुनिया के बड़े दिग्गज सुपर पावर उस पे एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया था ये बिल्कुल सही लिया था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।